टॉपिक लिख लीजिए, क्या है? विशेषण। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। देखो, सरल शाब्दिक शब्द में अगर बात करी जाए तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा तथा स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब ये संज्ञा और स्वरनाम क्या है, तो मैंने आपको संज्ञा स्वरनाम दोनों चैप्टर करवा दिया था। नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के एंड में आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा वो चैप्टर, तो आप वहां से फिर भी जाकर उनको देख सकते हो। ओके, सभी के सभी टॉपिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो संज्ञा तथा स्वरनाम के जो शब्दों पर आप विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ओके, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विषय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा या स्वरनाम के शब्द को बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसे विषय कहा जाता है। ओके, अब दोनों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ मैंने आपका लिख रखा विशेषण और एक तरफ लिख रखा आपका विषय। अब ये दोनों का दोनों क्या होता है? तो देखो, कोई व्यक्ति या कोई चीज आपकी काली है तो काली क्या होगी? उसकी विशेषता बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोयल काली है तो काली क्या होगी? वो कोयल की विशेषता बताई जा रही है और कोयल क्या हो गया? विषय, मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विषय हो गया। जैसे कि वो घर मेरा है तो वो घर जो है वो मेरा हो गया, वो मेरी विशेषता है घर की कि वो घर किसका है? मेरा है, विशेषता है। और घर क्या हो गया? किसके बारे में बताया जा रहा है? घर के बारे में, तो विषय हो गया। या फिर 1 लीटर दूध, तो एक जो हो गया वो उसकी विशेषता बता रहा है और लीटर क्या हो गया वहां पर? तो वहां पर 1 लीटर में आपका विषय हो गया। ओके, तो इस तरीके से उसके बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, किस प्रकार की चीज है, तो वो हो गया आपकी विशेषता या विशेषण जिसे आप कहते हो। और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हो गया? विषय। जैसे कि सुनीता बहुत काली है, अब बहुत यहां पर क्या हो जाएगा? आपका परिविशेषण। काली क्या होगा? विशेषण। किसके बारे में बताया जा रहा है? सुनीता के बारे में। अब मैंने अभी आपका एक शब्द बताया परिविशेषण, जैसे कि मैंने आपको नीचे लिख रखा है परिविशेषण। अब ये क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे परिविशेषण कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, सुनीता बहुत काली है। काली क्या हो गया? यहाँ पर विशेषण हो गया और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कितनी है वो? बहुत ज्यादा काली है, तो बहुत क्या हो गया? यहाँ पर परिविशेषण हो गया। ओके, तो जो शब्द किसी विशेषण शब्द की विशेषता बताता हो वो परिविशेषण कहलाता है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, या फिर इसको आपका सर्वनामिक की जगह संकेतवाचक विशेषण भी कह दिया जाता है। ओके, तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इन चारों को अच्छे से डिस्क्राइब करने की आपके सामने कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला, गुणवाचक विशेषण। इसको शाब्दिक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों से किसी संज्ञा या स्वरनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण कैसे हो सकते हैं? तो देखो, गुण में आपकी काफी चीजें आती हैं, जैसे कि ईमानदारी, परिश्रम, मिलनसार, बुद्धिमान, पापी, दुष्ट, चतुर, पवित्र, अयोग्य, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? आपके गुण हो जाते हैं। दोष में भी उस प्रकार के अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि कोई बुरा है, कोई अच्छा है, तो क्या होगी? उसके दोष हो गए। या फिर आप आकार की बात कर सकते हो, छोटा, नाटा, आयतकार, पतला, चौड़ा, दुबला, ये क्या हो गया? उसके आकार हो गए। रंग, काला, गोला, गोरा, सावला, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पीला, गुलाबी, नीला, चमकीला, गेहुआ, वो सारे रंग हो गए। और उसी के साथ साथ में आपके दशा, यानी किस तरीके से वो दिख रहा है, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, या फिर आप बोल सकते हो, कई बार बोल देते हो सांड की तरह दिख रहा है, हाथी की तरह दिख रहा है, स्वस्थ हो गया, कोई कमजोर होता है, कोई आपका क्या होता है, काफी बॉडी बिल्डर होता है, तो वो क्या हो गया? उसकी दशा हो गई। ओके, तो इन चीजों का कोई चीज बोध कराता है तो वो क्या कहलाता है? आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिराफ बहुत लंबा है। देखा होगा आपने, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, इसलिए क्या हो गया? लंबा है। तो यहाँ पर लंबा क्या हो गया आपका? वो जिराफ की गुण के बारे में बताया जा रहा है। क्या है? जिराफ लंबा है, तो गुण है उसके, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। लोमड़ी बहुत चालाक है, तो चालाक क्या है? एक तरीके का गुण है कि किस प्रकार का बताया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, किसी के बारे में बताए, तो चालाक क्या है? एक तरीके का गुण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी के साथ साथ में अगर आपको कुछ और बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपका, जैसे कि मनीषा दुबली है, तो दुबली यहाँ पर क्या हो गया? गुण उसका बता रहा है। ओके, तो जो भी चीज किसी का गुण बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है।
दूसरा आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक आप देख लो, संख्या से पता लग जाता है कि जिस शब्द में संज्ञा तथा स्वरनाम की निश्चित संज्ञा का बोध हो या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पर 8वीं संख्या आ रही है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8वीं में। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं? 7। संख्या आ रही है यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा या संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? तो इसमें हमेशा निश्चित संख्या का बोध करवाया जाएगा आपको। जैसे कि बाहर 4 कुर्सी रख दो, तो यहाँ पर कितनी कुर्सी रखी जा रही है? 4, बिल्कुल साफ बताया जा रहा है। वहीं पर ही हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं आपकी कक्षा में? 35 छात्र है। सारी संख्या निश्चित है, तो जहां पर आपकी संख्या निश्चित रूप में दी हो, वो क्या कहलाएगा? आपका निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। और वहीं पर ही कहीं पर आपका निश्चित संख्यावाचक में संख्या नहीं दे रखी हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे कि कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं। कितने दिन बाद है? किसी को भी नहीं पता, तो यहाँ पर क्या है? हमारी अनिश्चित हो गया। वहीं पर ही आपका पहला ऑप्शन ले लो, क्या बोला था? बाहर 4 कुर्सी रख दो, तो वहीं पर ही मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूं कि बाहर कुछ कुर्सियां रख दो, तो यहाँ पर क्या हो गया? कोई भी संख्या का पता नहीं लग रहा है कितनी कुर्सियां रखनी है बाहर। तो ऐसा जब भी आपके सामने हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ओके। थर्ड है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है? तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा, शब्द की मात्रा अथवा परिमाण बताते हैं, यानी कि कोई सा भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा विशेषण, स्वरनाम, संज्ञा जो कि आपके विशेषण का क्या बता रहा हो? परिमाण बता रहा हो, उसको क्या कहा जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा। जैसे कि यह साड़ी 6 मीटर की है, तो साड़ी की क्या बताई जा रही है? परिमाण बताया जा रहा है कि ये कितना है? लंबा है, 6 मीटर लंबा है। या वहीं पर ही आपसे बोला जाए कि बाजार से 4 लीटर घी ले आओ या दूध ले आओ, तो कितना लीटर घी लाना है या दूध लाना है? 4 लीटर लाना है। तो परिमाण बताया जा रहा है आपका पूरा का पूरा। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो संख्यावाचक भी होगा। देखो, संख्यावाचक में आपके किसी भी चीज की मात्रा के ऊपर बात नहीं करी जा रही होती है। ओके, वहां पर आपके सारी चीजें फिक्स होती है, जैसे कुर्सी लगा दो या फिर आपके सारी की सारी चीजों का पहले से ही परिमाण दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर कि कुछ चीजें, जैसे कि वहां पर मैंने आपका बोल दिया, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं आपके जो कि निश्चित रूप में आपका पता नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ आपके अनिश्चित रूप में हो जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परिमाण की बात करी जाती है और वहां पर संख्या की। यहाँ पर भी संख्या है, लेकिन संख्या के साथ साथ परिमाण भी आता है, जैसे कि लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परिमाण आते हैं। तो परिमाण भी यहाँ पर आपके सारे के सारे आते हैं, जो कि आप बोल सकते हो वेटेज, यानी कि जब तोलते हो तो इन्हीं चीजों में तोलते हो, लेकिन संख्यावाचक में कभी भी तोलने की बात नहीं आएगी आपकी। ओके, वहीं पर ही आपसे पूछा जाए कि परिमाण विशेषण, वाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इनके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? वही संख्यावाचक की तरह निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके, पहला बात कर लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक। तो वही आपकी डेफिनेशन है जिसमें आपकी निश्चित संख्या का बोध होता हो। जैसे कि 3 किलो आटा, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है? 3 आटा नहीं बोल रखा है, यहाँ पर 3 गेंद नहीं बोल रखा। अगर 3 गेंद होती तो वो क्या कहलाता? आपका संख्यावाचक कहलाता। यहाँ पर साफ बोल रखा है 3 किलो आटा। किलो, लीटर, मीटर, सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी होंगी पहले से ही। ओके, फिक्स है यहाँ पर। वहीं पर ही 5 लीटर दूध क्या कर रखा है? पहले से ही आपका फिक्स कर रखा है, कितने दूध है? 5 लीटर। साफ सब पता चल रहा है कितना लाना है, तो निश्चित होएगा आपका। वहीं पर ही जहां पर आपका पता ना लग रहा हो, वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित कहलाएगा। जैसे कि घर में बहुत सब्जी रखी है, अब बहुत में कितनी? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितनी सब्जी रखी है? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। तो जब ना पता लगे तो क्या कहलाएगा? अनिश्चितवाचक कहलाएगा। ओके, और लास्ट है आपका स्वर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब ये देखो, स्वर्वनामिक यानी कि विशेषण में आपका स्वरनाम का, स्वर्वनामिक बोल रहा है तो स्वरनाम का प्रयोग किया जाएगा। सरल शब्दों में बात करी जाए तो आपके विशेषण के अंदर स्वरनाम का प्रयोग करके उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर्वनामिक विशेषण कहलाएगा आपका। शाब्दिक अर्थ पढ़ सकते हो, जब किसी स्वरनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने में किया जाए। देखो साफ बोल रखा है स्वरनाम का प्रयोग, और मैंने ही आपको अभी यही बताया।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में वह घर मेरा है, तो वह क्या हो गया आपका स्वरनाम हो गया। अच्छे से एक्सप्लेन करा था मैंने आपको स्वरनाम के चैप्टर में। सेकंड एग्जाम्पल, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, विशेषता क्या बता रहा है वो आपकी, वो बहुत बड़ा बता रहा है। बड़ा हो गया आपका विशेषण और परिविशेषण हो गया आपका बहुत। और किसके बारे में बताया जा रहा है, विद्यालय के बारे में, तो विषय हो गया। और किसके साथ कोरिलेट करके बताया जा रहा है, स्वरनाम के साथ मेरा। ओके, तो स्वरनामिक विशेषण इसको कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा विशेषण चैप्टर खत्म। वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है। होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों में तुलना करके एक से दूसरे की श्रेष्ठ या बुरा बताया जाए, या फिर तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, तो तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण की आपको किसी भी 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करी जाती है, दोनों के बीच में डिफरेंस करके उनकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, या दोनों के डिफरेंस करके दोनों की बुराइयाँ बताई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, तुलनात्मक विशेषण कहलाता है, जिसको 3 आधार में बांटा गया है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था या उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्था में बांटा गया है। चलिए तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, क्या है तीनों। पहला, मूल अवस्था। देखो, शाब्दिक अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूल मतलब क्या होता है, खुद जो एक मुख्य चीज है उसके बारे में बात करी जाती है। जैसे कि शाब्दिक अर्थ में कि इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के सामान्य विशेषताएं बताई जाती हैं। मतलब जो व्यक्ति है उसकी के बारे में बताया जाएगा, एक व्यक्ति के बारे में फिक्स बताया जाएगा। जैसे कि रचना प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पर किसी के साथ उसका कोरिलेशन नहीं किया जा रहा, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा रही, वहां पर फिक्स रचना के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो रचना कैसी है, प्रतिभाशाली है। ओके, तो यहां पर हो गया आपका ये मूल। वहीं पर ही उत्तर अवस्था में क्या करा जाता है, वहां पर आपका 2 लोगों के बीच में आपका क्या कर दिया जाता है, आपस में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, अंतर करके बताया जाता है। जैसे कि माया आस्था से ज्यादा, यहाँ पर आपको देखिए परेशानी है या परेशान है, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते थे कि माया आस्था से बहुत होशियार है, ये भी हो सकता है। तो देखो, 2 व्यक्तियों के बीच में क्या करी जा रही है, तुलना करी जा रही है कि माया जो है वो आस्था से क्या है, ज्यादा होशियार है, या ज्यादा परेशान है, या कुछ भी लिख सकता है आपका। 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करी जा रही है कि माया जो है वो आस्था से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बुरी है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तर अवस्था कहलाया जाएगा। और उत्तम यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको उत्तम कहा जाता है। जैसे कि तेजस्वी कक्षा में सबसे होशियार है, तो पूरी कक्षा में 40 बच्चे हो सकते हैं, 35 बच्चे हो सकते हैं, 60 बच्चे हो सकते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ पूरी कक्षा में कौन हो गया, तेजस्वी हो गया। तो जहां पर खुद एक बच्चे की बात करी जाए तो वो मूल अवस्था होगी, जहां पर 2 बच्चों के बीच में अंतर किया जाए तो वो उत्तर अवस्था होगी, और जहां पर पूरे समूह में किसी एक बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए वो उत्तम अवस्था होगी। मतलब सबसे उत्तम कौन है, तो वही उत्तम अवस्था कहलाती है। ओके, तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, और ये आपकी विशेषण की अवस्थाएं होती है। तो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब